Hello class 8th, welcome to another video of Zenith Guru Next Step. मैं हूं निकी पंडित और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पेपर कोड ZZ2024258S यानी कि 8th का साइंस एंड दिस इज आवर फर्स्ट पेपर। ठीक है, लास्ट टाइम हमने कौन सा सीरीज डिस्कस किया था, कौन सा पेपर कोड डिस्कस किया था? 0 ओके। आज के हमारे चैप्टर्स क्या है? रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के आपको 10 क्वेश्चन देखने के लिए मिले होंगे एंड केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के भी आपके पास 10 क्वेश्चन थे, राइट? ऑलरेडी आपने पेपर दे दिया है। आई होप कि आपका एग्जाम अच्छा गया होगा। सो लेट्स डिस्कस द फर्स्ट क्वेश्चन। क्या था भाई फर्स्ट क्वेश्चन? इन ह्यूमंस द डेवलपमेंट ऑफ फर्टिलाइज्ड एग टेक्स प्लेस। ह्यूमंस में एग कहाँ पे फर्टिलाइज होता है? सो ओवरी में, ओविडक्ट, टेस्टिस एंड यूटेरस। सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बेसिकली ये जो एग है वो फीमेल बॉडी में फर्टिलाइज होता है। अब फीमेल बॉडी में भी कहाँ पे? यूटेरस में। सो फर्स्ट का ऑप्शन डी एकदम करेक्ट है। ओके, नाउ सेकेंड क्वेश्चन, Which of the following shows external fertilization? इसमें से कौन सा external fertilization शो करता है, यानी कि fertilization बॉडी के बाहर होगा, राइट? एग्जाम्पल्स हैं, ऑप्शन है आई मीन फ्रॉग, ह्यूमन बीइंग, काउ और हेन। सो सेकेंड क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फ्रॉग। बेसिकली जो फीमेल फ्रॉग्स होते हैं वो क्या होते हैं, अपने एग को, ठीक है, रिवर में, पॉन्ड में लेकर देते हैं एंड जो मेल फ्रॉग होते हैं वो क्या करेंगे, अपना स्पर्म उनको फर्टिलाइज करने के लिए फिर देते हैं। तो सारी चीजें क्या होती है, बॉडी के बाहर होती है। सो दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 2 ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ थर्ड क्वेश्चन, द फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड। फीमेल गैमेट्स को हम क्या कहते हैं? ओवा, स्पर्म, जाइगोट या फिर यूट्रस। सो फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड ओवा और एग शेल भी हम बोलते हैं, ठीक है, ओवा और एग शेल। एंड देखो यहाँ पे स्पर्म है, स्पर्म इज बेसिकली अ मेल गैमेट्स, ठीक है। अगर मेल का पूछते तब आप यहाँ पे स्पर्म कर देते, राइट? चलिए, सो फोर्थ क्वेश्चन, अमीबा रिप्रोड्यूस थ्रू। अमीबा किसके थ्रू रिप्रोड्यूस होता है? थ्रू बर्डिंग, थ्रू बाइनरी फिजन, थ्रू फर्टिलाइजेशन और थ्रू टर्शरी फ्यूजन। सो बेसिकली अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है एंड ये जो है, ठीक है, कैसे रिप्रोड्यूस करता है? थ्रू बाइनरी फिजन। कैसे इसका रिप्रोडक्शन होता है? थ्रू बाइनरी फिजन। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4 जिसका ऑप्शन है बी। नाउ द पीरियड व्हेन मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप इज। तो आप सबको पता है कि इन फीमेल, ठीक है, विमेन्स क्या होता है कि 12-13 से पीरियड्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है। अब ये स्टॉप जहां पे होती है उसको हम क्या बोलते हैं? ठीक है, मेनार्क है, ल्यूटल फेज, मेनोपॉज या फिर हीट पीरियड, तो उसको हम बोलते हैं मेनोपॉज। बेसिकली नॉर्मली ये 45 से 55 के बीच में आता है, बट इन सम कंडीशन ये 30 से 50 तक में भी हो सकता है। हो सकता है कि इन अर्ली 30 में ही स्टॉप हो जाए, ठीक है, 30 में ही मेनोपॉज आ जाए। हो सकता है लेट टू लेट 50-55 तक भी मेनोपॉज आ सकता है, बट जो मेन ड्यूरेशन है दैट इज 45 to 55. Okay, now next question number 6. So मेल हॉर्मोन्स इज, मेल हॉर्मोन्स यहाँ पे कौन है? प्रोजेस्टेरोन, फिर है कॉर्पस ल्यूटम, गोनाडोट्रोपिन एंड D1 इज टेस्टोस्टेरोन। सो मेल हॉर्मोन्स इज, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा? बेसिकली मेल हॉर्मोन्स इज टेस्टोस्टेरोन। कौन सा हार्मोन होता है मेल्स में? टेस्टोस्टेरोन प्रेजेंट होता है एंड विच इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मस्कुलिन, ठीक है, यानी कि इनसे जो मेल्स में उनकी वॉइस चेंज होना, हेयर ग्रोथ आना, तो ये उनके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 6 ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in mammals the female secondary sexual characters are developed by the hormones. तो मेल्स में फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स कौन सा है? रिलैक्सिन, ठीक है, एस्ट्रोजन, प्रोस्ट्रोजन एंड यहाँ पे है गोनाडोट्रोपिन्स। तो क्या हो जाएगा? बेसिकली सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इज एस्ट्रोजन, ठीक। तो फीमेल बॉडी में जो ग्रोथ होता है, जो डेवलपमेंट होता है,
ठीक है, ब्रेस्ट वगैरह का, तो ये किसकी वजह से होता है? एस्ट्रोजन की वजह से होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, द फर्टिलाइज्ड सेल इज कॉल्ड। फर्टिलाइज्ड सेल को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भाई? एम्ब्रियो, जाइगोट, यूटरस और फीटस। सो बेसिकली फर्टिलाइज्ड सेल इज कॉल्ड जाइगोट। क्या बोलेंगे? फर्टिलाइज्ड सेल को हम जाइगोट कहते हैं। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 9 इज animals which give rise to more or less developed young ones are called। तो कौन से animals होते हैं वो? Oviparous, first one is oviparous, second one is parthenogenetic, third is viviparous and fourth one is oviviparous। So animals which give rise to more or less developing young ones is called oviviparous। Basically यहाँ पे क्या होता है? मैमल्स में ही एग को हैच कर लिया जाता है एंड जब बर्थ होता है तो वो किसका होता है? यंग वंस का होता है। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 9, पेरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, फीटस इज दी। फीटस क्या है? वेल डेवलप्ड एम्ब्रियो, डेवलपिंग एम्ब्रियो, अ जाइगोट या फिर मेल गैमेट। तो फीटस एक फुल डेवलप्ड एम्ब्रियो है। ठीक है, वेल डेवलप्ड एम्ब्रियो। और ये कब हमें वेल डेवलप्ड एम्ब्रियो देखने के लिए मिलता है? विद इन 11 वीक। ठीक है, मतलब 11 वीक के बाद हमें ये फीटस दिखना स्टार्ट हो जाता है। ओके, तब तक एम्ब्रियो जो है वो क्या हो जाता है? डेवलप हो जाता है, फुल्ली डेवलप हो जाता है, वी कैन से। सो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, द लाइटनिंग। अब देखो यहां से कौन सा चैप्टर हमारा स्टार्ट हो चुका है? अब तक हमने रिप्रोडक्शन इन एनिमल पढ़ा, उसके 10 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं। नाउ अब हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के 10 क्वेश्चंस। सो द लाइटनिंग अकर ड्यू टू। लाइटनिंग किसकी वजह से होती है? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी, थंडर या फिर नन ऑफ दीज। सो बेसिकली थंडर खुद चार्ज पे डिपेंड करता है ना? जब चार्ज का एक्यूमुलेशन हो जाता है तो ही थंडर आता है। स्टैटिक का मतलब होता है रुका हुआ चार्ज और डायनामिक का मतलब होता है मूवमेंट करता हुआ चार्ज। ठीक, सो द लाइटनिंग अकर ड्यू टू। लाइटनिंग यहाँ पे किसकी वजह से होती है? स्टैटिक चार्ज की वजह से। ठीक है, लाइटनिंग किसकी वजह से होती है? स्टैटिक चार्ज की वजह से। ना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, टू ऑब्जेक्ट्स रब अगेंस्ट ईच अदर। अगर हम दो ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे? रब करेंगे तो क्या होगा? विल लूज इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएंगे। विल रिपेल ईच अदर, विल अट्रैक्ट ईच अदर और मे अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर। तो जब दो ऑब्जेक्ट आपस में रब करेंगे तो अगर उनके पास एक जैसे चार्ज हुए सो दे रिपेल ईच अदर, है ना? और अगर उन पे अलग चार्ज होंगे तो दे अट्रैक्ट ईच अदर। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 12 ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, मे अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, द गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप कैन बी यूज्ड टू। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है? ठीक है, कैन किसके लिए यूज किया जाता है? डिटेक्ट चार्ज ओनली, डिटेक्ट और मेजर चार्ज ओनली, सी है डिटेक्ट, मेजर एंड फाइंड द नेचर ऑफ चार्ज या फिर नन ऑफ दिस। सो बेसिकली जो गोल्ड लीफ है, ठीक है, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, इसे डिटेक्ट भी किया जा सकता है, मेजर भी किया जाता है और नेचर भी फाइंड आउट किया जाता है चार्ज का। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 13 विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, इन एलईडी। ठीक है, एलईडी क्या होता है? लाइट एमिटिंग डायोड। एलईडी का फुल फॉर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? लाइट एमिटिंग डायोड। सो इन एलईडी द लॉन्गर लेड वायर इज ऑलवेज कनेक्टेड टू द डैश टर्मिनल। ये देखो आपकी बुक का ही डिटो क्वेश्चन है, आपकी बुक में एलईडी बना दी गई है। ठीक है, इसमें ना दो वायर होते हैं, तो एक छोटी वायर होती है, एक बड़ी वायर होती है। तो क्या पूछ रहे? लॉन्गर वायर कौन से टर्मिनल से कनेक्ट किया गया है? ठीक है, तो किससे कनेक्ट होता है लॉन्गर वायर? नेगेटिव टर्मिनल, न्यूट्रल, पॉजिटिव या फिर किसी भी टर्मिनल से जोड़ दो, हमें तो फर्क ही नहीं पड़ रहा। सो बेसिकली इसको कनेक्ट किया जाता है पॉजिटिव टर्मिनल से। ठीक है, जो एलईडी है उसका जो लॉन्ग लेड है या फिर लॉन्ग वायर है उसको कनेक्ट करते हैं हम पॉजिटिव टर्मिनल से। ठीक है, किससे कनेक्ट करेंगे हम? पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे।
Next is question number 15. The instrument needed to measure the current flow through the circuit is. एक सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब कौन सा हम यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट लेकर आएंगे जिससे ये मेजर कर सकते हैं कि हाँ भाई इस सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। तो वो इंस्ट्रूमेंट क्या है? वोल्ट मीटर, ठीक है, वोल्टामीटर, गैल्वेनोमीटर या फिर एमीटर। सो बेसिकली करंट को मेजर करने के लिए जो हम इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं दैट इज एमीटर। कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है? मेरे साथ बोलेंगे, दैट इज एमीटर। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16. द प्रोसेस इन विच एनी इलेक्ट्रोलाइट गेट डिकम्पोज, ठीक है, ऐसा प्रोसेस जिससे कोई भी इलेक्ट्रोलाइट डिकम्पोज हो जाता है, यानी कि उसका ब्रेकडाउन हो जाता है विद इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। कोई भी इलेक्ट्रोलाइट ले लो, उस पर जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो उसका क्या हो रहा है? डिकम्पोजिशन हो रहा है, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं? बेसिकली इलेक्ट्रोलिसिस, डिकम्पोजिशन, डिसोसिएशन या फिर स्प्लिटिंग। तो जब भी इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस से ब्रेकडाउन होगा सो दैट इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे उसको हम? उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। क्या बोलेंगे उसको हम? इलेक्ट्रोलिसिस। नाउ 17th क्वेश्चन, which of the following liquid is a conductor of electricity, ठीक है। अब इनमें से कौन सा लिक्विड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है? देखो, एक बात तो हमें सीधी पता है कि जिसके पास कटायन होगा, जिसके पास एनायन होगा, यानी कि द लिक्विड विच हैव चार्ज, ठीक है, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। जिसके पास कटायन एनायन नहीं है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता। अब जिन भी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम है कि कटायन एनायन क्या है, उसको मैं बता देना चाहती हूँ कि कटायन का मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और एनायन का मतलब होता है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो ये दोनों जिसके पास भी है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। सो कैरोसिन, कुकिंग ऑयल, एल्कोहल एंड विनेगर, किसके पास कटायन एनायन होता है? बेसिकली सारे एसिड, सारे बेस एंड सारे सॉल्ट, ये सब के सब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। दे आर दी गुड कंडक्टर्स, ठीक। तो यहाँ पे एक एसिड दिख रहा है हमको, कौन सा एसिड है भाई? विनेगर। कौन सा एसिड है? विनेगर। भले ही वीक एसिड है बट एसिड तो है, अपने कटायन एनायन में तो ब्रेक होगा, और जब ही अपने कटायन एनायन में ब्रेक होगा मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 17 ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18. द एसआई यूनिट ऑफ करंट इज, करंट की स्टैंडर्ड यूनिट क्या है? एम्पियर, वोल्ट, ओम एंड मो। तो अभी आपको ना पता है पिछला एक क्वेश्चन आया था कि हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करके करंट को मेजर करते हैं, तो उस वक्त हमने जो इंस्ट्रूमेंट का नाम लिया था दैट इज एमीटर। तो यहाँ पे भी हमको कुछ मिलता जुलता लग रहा है कि नहीं लग रहा? एम्पियर, ठीक है, करंट की स्टैंडर्ड यूनिट होती है एम्पियर। एम्पियर में ही करंट को हम मेजर करते हैं। क्लियर? नाउ 19th क्वेश्चन. So in an electrolytic cell, the electrode that is connected to a positive terminal of the battery is called. तो हमारे पास एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, ठीक है, उसमें हमने दो इलेक्ट्रोड लगा दिए। अब ये दो इलेक्ट्रोड को हम किससे कनेक्ट करते हैं? बैटरी से कनेक्ट करते हैं। तो देखो, अगर ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, तो जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है उसको हम बोलेंगे एनोड, और जो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है उसको हम बोलते हैं कैथोड। ये चीज याद रखना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कैथोड, कैटायन, एनोड, एनायन, तो चारों चीजें हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा? एनोड। अब फिर से कंफ्यूजन आ गई कि अभी थोड़ी देर पहले हमने कैटायन और एनायन के बारे में पढ़ा था, अब कैथोड और एनोड के बारे में कैसे आ गया? सो बेसिकली कैथोड, एनोड आपको इस इलेक्ट्रोलाइट में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में देखने के लिए मिलेगा। अब देखो, कैटायन जो होता है वो कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। और कैथोड पे कैसा चार्ज होता है? देखो, कैथोड किस टर्मिनल से कनेक्ट है? कैथोड कनेक्ट है नेगेटिव टर्मिनल से, तो कैथोड के पास कैसा चार्ज होगा? बेसिकली नेगेटिव। तो हमेशा कैटायन जो है वो किसकी तरफ भागता है? कैथोड की तरफ भागता है। फिर हम बात करेंगे एनायन। एनायन पे चार्ज होता है नेगेटिव, और यहाँ पे आता है एनोड। एनोड पे चार्ज होता है पॉजिटिव, क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है। तो हमेशा एनायन जो है वो कनेक्ट होता है एनोड पे, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 19 ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाउ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20. ड्यूरिंग इलेक्ट्रोप्लेटिंग
द प्योर मेटल डिपॉजिटेड एट द इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है, यानी कि जब हम एक मेटल को दूसरे मेटल के ऊपर सुपर इम्पोज कराते हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं, ठीक है। सो ड्यूरिंग इलेक्ट्रोप्लेटिंग द प्योर मेटल इज डिपॉजिटेड एट द, प्योर मेटल किसके ऊपर जाके डिपॉजिट होता है, कैथोड एनोड, बोथ कैथोड एंड एनोड एट द बॉटम ऑफ द इलेक्ट्रोलिटिक सेल। सो इलेक्ट्रोप्लेटिंग के टाइम पे प्योर मेटल, आप पता है कैसे याद रख सकते हो, पीसी, ठीक है, आपका जो कंप्यूटर है पर्सनल कंप्यूटर, आप ऐसे इसको लर्न कर सकते हो, पीसी, पी यानी कि प्योर और सी यानी कि कैथोड। तो प्योर मेटल किसके पास जाता है, प्योर मेटल जाता है कैथोड के पास। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 20 ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो ये तो बात की थी हमने इस टेस्ट के बारे में, जो आपके टोटल 20 क्वेश्चंस आए थे 2 चैप्टर को मिला के, जिनको हमने यहाँ पे सॉल्व किया है। अगेन, जिन स्टूडेंट्स का ये एग्जाम छूट गया है या फिर जिन स्टूडेंट को इस एग्जाम के बारे में जानना है, ठीक है, वो क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल फॉर्म दिया गया है एंड आपको एक व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है, ठीक है। तो इस वीडियो के आप व्हाट्सएप, ये डिस्क्रिप्शन में जाके व्हाट्सएप लिंक पे टैप करेंगे तो ग्रुप में आप एंटर हो जाएंगे। दूसरी चीज, आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है थ्रू गूगल फॉर्म, तो आपको वो गूगल फॉर्म फिल करना पड़ेगा। ओके, सो आई होप कि आपको सारी चीजें क्लियर हुई होंगी, राइट। तो आज की क्लास हम यहीं पे एंड करेंगे, बाकी डिस्कशन विल डू इन नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।